हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 11th अप्रैल 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है, जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, केसेस क्रॉस 1.5 लाख फॉर फर्स्ट टाइम with 1,52,432 new COVID-19 cases recorded in India as of 11:25 p.m. on Saturday. The country crossed the 1.5 lakh mark for daily infections for the first time since the pandemic began. As many as 811 deaths were also recorded on the day. So, जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, जब से इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा पे ये फैला है, तब से देखा गया है कि आज तक सैटरडे तक सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड की गई है इन सिंगल डे। लास्ट 24 आवर्स में, लास्ट 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस दर्ज की गई है और वो है 1,52,432 केसेस। Data for Ladakh were not available as of 11:25 p.m. The data is sourced from covid19india.org, an independent aggregator of daily COVID-19 figures. So लद्दाख का डेटा इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है और ये डेटा covid19india.org से लिया गया है, जहां पे आप जाके देख सकते हैं लाइव काउंटिंग। महाराष्ट्र रिपोर्टेड 55,411 इन्फेक्शंस अकाउंटिंग फॉर 36% ऑफ द न्यू केसेस। सो जितने भी न्यू केसेस हुए महाराष्ट्र में 55,411 केसेस वहीं पे हुए। महाराष्ट्र में अकेले ही 55,000 केसेस हुई है, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 14,098 केसेस हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 12,748 न्यू केसेस हुए हैं। नेक्स्ट, vaccinations crossed 10 crore doses despite the recent dip. Amidst complaint of vaccine shortages raised by several states, India crossed a milestone of administering 10 crore doses as on Saturday. The Health Ministry claimed that India has administered these doses within 85 days, faster than United States 89 days and China 103 days. So, इंडिया में 10 करोड़ डोजेस ऑफ वैक्सीन दे दी गई है, लोगों को वैक्सीन दी गई है और वो 10 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और देखा जा रहा है कि ये यूएसए और चाइना से पहले, चाइना से ज्यादा कम दिनों में 10 करोड़ का मार्क क्रॉस किया गया, लेकिन ये फिलहाल देखने की नहीं है कि कितने दिनों में हम लोगों ने क्रॉस किया या हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना को बीट किया। ये कोई गेम नहीं है कि हम लोग इसमें भी हम लोग जाके देखेंगे, कंपटीशन करेंगे कि कौन ज्यादा वैक्सीन देता है, क्योंकि इंडिया में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसके वजह से अब फिलहाल वैक्सीनेशन शॉर्टेज हो रहा है, वैक्सीन का शॉर्टेज हुआ है। सो अभी इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जल्द से जल्द हम लोग वैक्सीन लाए और जो कोरोना वायरस बढ़ रहा है उसको रोक सके। ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे कंपटीशन कर सके कि कौन ज्यादा जल्दी वैक्सीनेशन कर सकता है, क्योंकि ये कोई गेम नहीं है, ये इंसानों की जिंदगी का सवाल है और इसमें हम लोगों को सीरियसली प्रोटोकॉल्स को भी मान के चलना पड़ेगा और सीरियसली इस तरफ भी देखना पड़ेगा और स्पेशली ये मिनिस्टर्स को देखना पड़ेगा जो इस वक्त वोट के लिए गेम खेल रहे हैं, इंसानों की लाइफ से गेम खेल रहे हैं। तो वो देख के उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। However, 29 lakh doses administered within last 24 hours were significant decline from 45 lakh doses in all-time record administered on April 5th. So सबसे ज्यादा एक दिन में 45 लाख डोज दी गई है और लास्ट 24 आवर्स में देखा गया 29 लाख डोजेस ही दी गई है सिर्फ। सो वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ेगा, वैक्सीन को और ज्यादा मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या फिर दूसरे कंट्री से वैक्सीन को लाना पड़ेगा अगर हम लोगों को कोरोना वायरस रोकना है तो। Next, protection from reinfection may last only months. A longitudinal cohort study in India has found that some people who had COVID-19 lacked meaningful immunity against the novel coronavirus to prevent reinfection months later. So, एक longitudinal cohort study ने देखा गया है कि जो लोगों की जो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम है, उनको कोरोना वायरस फिर से रीइंफेक्शन हो सकता है। अगर आप वैक्सीन ले चुके हैं लेकिन आपका इम्यूनिटी बहुत कम है तो हो सकता है कि कुछ मंथ बाद आपको फिर से कोरोना वायरस हो सकता है। द स्टडी फाउंड दैट 20 to 30% of infected people had declining virus neutralizing activity despite having stable seropositivity 6 months later. So आपका सेरोपॉजिटिविटी स्टेबल है लेकिन फिर भी 6 मंथ लेटर आपको री इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग नहीं है।
the declining neutralizing activity seen in 20 to 30% of infected people would mean that they might be vulnerable to reinfection. So अगर आपके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एक्टिविटी देखा जा रहा है कि 20 से 30% तक डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब आपको रीइन्फेक्शन हो सकता है कुछ महीनों बाद. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हियर्स प्ली टू decriminalize begging. The Supreme Court has asked the Centre and 4 states to file the response within 3 weeks on a plea seeking a direction to repeal the provisions criminalizing begging. So, कुछ स्टेट्स में बेगिंग को क्रिमिनलाइज किया गया है और एक पिटीशन साइन किया गया है कि बेगिंग को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए और उसे उठा दिया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, वो बेगर बन के घूमते हैं, और दिन दहाड़े चोरी करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि वो भीख मांगने आया या बेगिंग करने आया, लेकिन वो एक्चुअली एक क्रिमिनल होता है. सो ऐसे स्टेट में कहा गया है कि वो लोग बेगिंग को क्रिमिनलाइज कर देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सबके लिए सही नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत बेगर्स हैं इंडिया में जिसको जरूरत है पैसों की, जो क्रिमिनल नहीं होते, जो एक्चुअल बेगिंग करते हैं. तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एक धक्का होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग कुछ काम नहीं करते एंड उनका यही एक रोजगार हो सकता है. सो फॉर दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पिटीशन को, ये प्ली को रिपील किया जाए, हटा लिया जाए. द बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण एंड आर सुभाष रेड्डी noted on its order on Friday that though the notice was issued to Maharashtra, Gujarat, Punjab, Haryana and Bihar on the plea on February 10 this year, only Bihar has had filed this response. So ये महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार को ये रिपोर्ट दिया गया है, उनमें से सिर्फ बिहार ही इसका रिस्पांस दिया है, बाकी के स्टेट्स को रिस्पांस देना बाकी है. Next, India-China agreed to avoid new incidents on border. India and China have agreed at the 11 Corps commanders talk that the completion of disengagement in other areas would pave the way for the two sides to consider de-escalation of forces and ensure full restoration of peace and tranquility and enable progress in bilateral relations. So, इंडिया और चाइना ने 11th कॉप्स कमांडर मीटिंग में ये डिसाइड किया कि जितने भी अदर एरियाज है जहाँ पे इंगेजमेंट हुआ है, जहाँ पे भिड़ंत हुई है दो आर्मियों के बीच, वो हर एक जगह से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट किया जाए और ये भी देखा जाए कि फ्यूचर में कोई ऐसे एंगेजमेंट ना हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम्स ना आए. सो इस हिसाब से पूरी तरीके से रिस्टोरेशन की जाए पीस और ट्रैंक्विलिटी के साथ. दे ऑल्सो अग्री टू जॉइंटली मेंटेन स्टेबिलिटी ऑन द ग्राउंड, अवॉइड एनी न्यू इंसिडेंट्स एंड जॉइंटली मेंटेन पीस इन द बॉर्डर एरियाज. सो उन लोगों ने कहा कि जैसे हम लोग पहले ग्राउंड को मेंटेन करते थे वैसे स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे और फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा ना हो, उस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, dolphin boom in Orissa Chilika Lake. The population of dolphins in Chilika, India's largest brackish water lake, and along the Orissa coast has doubled this year compared with last year. So देखा जा रहा है कि चिलिका जो एक इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, वहां पे डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन पाई जाती है. पिछले साल भी पाई गई थी, इस साल भी पाई गई, लेकिन इस साल का अगर कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर के साथ तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखा गया है डॉल्फिन्स का, ऑलरेडी डबल हो चुका है. द वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट released the final data on the dolphin census conducted in January and February this year, indicating a spectacular growth in numbers. So, जो वाइल्ड लाइफ विंग है स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का, उन लोगों ने कहा कि ये स्पेक्टेकुलर ग्रोथ है, ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है डॉल्फिन्स का, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. और ये देखा जा रहा है कि ये ऑलरेडी डबल हो चुका है नंबर्स में और लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन बढ़ चुका है डॉल्फिन्स का, जो कि अच्छी बात है. नेक्स्ट, Forex reserves continue fall. The country's foreign exchange reserves declined by $2.415 billion to stand at $576.869 billion in the week end April 2, the Reserve Bank of India data showed on Friday. So, India का foreign exchange reserves, Forex reserves गिर रहा था और वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है गिरने में. ये देखा जा रहा है कि
अप्रैल 2 में नेक्स्ट वीकेंड में देखा गया है कि $2.415 बिलियन का डिक्लाइन हुआ है, $2.415 बिलियन का घाटा हुआ है, जो अब जाके टोटल को लेके खड़ा होता है $576.869 बिलियन तक. In the previous week ended March 26, the reserve had decreased by $2.986 billion. तो मार्च 26 में $2.986 बिलियन में डॉलर से डिक्रीज हुआ था, जो टोटल को $579.285 बिलियन तक ले गया था. सो अब फिर से $2.415 बिलियन घट चुका है. द फॉरेक्स किटी has touched a record high of $590.185 billion in the week ended January. जनवरी में $590.185 बिलियन तक रिकॉर्ड हाई ऊपर गया था. अभी तब से लेके अब तक सिर्फ डिक्लाइन ही हो रहा है. नेक्स्ट, India needs faster growth to make up contraction. India, which is projected to grow at an impressive rate of 12.5% this year, needs to grow at a much faster pace to make up for the unprecedented contraction of 8% that is clocked during the COVID-19 pandemic in 2020. So, COVID-19 pandemic के टाइम जो 8% का जो contraction हुआ था, -8% तक चले गया था इकोनॉमी, कहा जा रहा है कि 12.5% से वो ग्रो होगा. लेकिन अगर वैसा ग्रो होना है तो इंडिया की इकोनॉमी को और भी ज्यादा फास्ट पेस में ग्रो होना पड़ेगा ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन को मेकअप कर सके. और ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से ये डेटा किया गया है, ये सर्वे किया गया है कि अगर 12.5% से ये परसेंट को दिस या 12.5% इकोनॉमी अगर इस ईयर को चाहिए तो बहुत ज्यादा स्पीड में, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ करना पड़ेगा. नेक्स्ट, एटलीस्ट 80 killed in Myanmar as UN envoy calls for action. Reports emerged on Saturday of more than 80 killed in the latest bloodletting by Myanmar's military as the country's own ambassador to United Nations called for strong action against the junta. So, ये रिपोर्ट आ रहा है कि सैटरडे को 80 पीपल और किल हुआ है म्यांमार में. म्यांमार के मिलिट्री के हाथों और भी 80 लोगों की जान गई है. और वहां के जो एम्बेसडर है, यूएन के जो एम्बेसडर, उन्होंने कहा कि जो जनता है, जो मिलिट्री है, उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन ली जाए. Myanmar has been in turmoil since the military ousted civilian leader Aung San Suu Kyi in February, with protesters refusing to submit to the junta and demanding to return a democracy. So, Aung San Suu Kyi, जो उनका सिविलियन लीडर थे, उनको अरेस्ट किया गया, उनको डिटेन किया गया. तो उसके बाद से ही वहां पे मिलिट्री रूल चालू हो गया और मिलिट्री रूल के अंडर में बहुत सारे लोगों की मौत हुई है. और अभी भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जनता के सामने झुकने से नाराज है, मिलिट्री के सामने झुकने से नाराज है. और उनका एक मानना है कि फिर से उनका डेमोक्रेसी है जो उनको रिटर्न कर दी जाए. और इस बार उनकी जो खुद के एम्बेसडर है, उन्होंने कहा कि यूएन को कि वो लोग को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा मिलिट्री के खिलाफ. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 11 अप्रैल का इंपॉर्टेंट डेज है. वर्ल्ड पार्किंसंस डे, नेशनल सेफ मदरहुड डे एंड नेशनल पेट डे. And last but not the least is today's quote, और आज का मोटिवेशनल कोट है, डेवलप सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success. So, अगर हमें सक्सेस को अचीव करना है तो जाहिर सी बात है हम लोग एक बार में वो सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते. हमें एक दो बार फेल होना ही पड़ता है. अगर आप एक बार में सक्सेस अचीव कर चुके हैं तो आप बहुत ही लकी हो, शायद आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो. एंड ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप जरूर कर सकते हो. लेकिन बहुत लंबे गोल्स को अगर पाना है तो लोग फेल होते हैं. कभी कभार एक चीज नहीं बन सकता है एक टाइम में, तो हम उसमें फेल हो जाते हैं. लेकिन सक्सेसफुल वही होता है जो फेलियर से भी उठ के खड़ा होता है. बहुत कोई फेल होते हैं तो वो हार मान जाते हैं, सोचते हैं कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा. लेकिन ऐसा नहीं करना है. अगर आपने गोल सेट कर लिया तो आपको उस गोल की तरफ बढ़ना ही है. चाहे आप जितने बार फेल हो, आपको वो फेलियर से ही आपके सक्सेस को डेवलप करना है. तो सक्सेस डेवलप फ्रॉम फेलियर्स. सक्सेस फेलियर से ही डेवलप होता है. डिस्करेजमेंट भी आपको बहुत मिलेगा. बहुत कोई होते हैं जो आपको करेज नहीं दे सकते, आपको डिमोटिवेट भी करते हैं. लेकिन वही सब आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है. सक्सेस के लिए फेलियर और डिस्करेजमेंट, ये दो एक सीढ़ी की तरह काम आती है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी. तो इन दोनों को आप ऑब्स्टेकल मत समझो, ये दोनों को आप
मोटिवेशन समझो, इन दोनों से आप मोटिवेट हो, आपकी गलती सुधारो और आगे बढ़ो, तब देखना आप जरूर सक्सेसफुल बनोगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।